अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक सेब मिलेगा 150 रुपये का, तो आप कहेंगे कि भाई ऐसी भी क्या खासियत है उस सेब में। और अगर मैं आपको कहूँ कि ये बिल्कुल वही सामान्य सेब है जिसे आप और हम खाते हैं, तो शायद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन श्रीलंका में फ़िलहाल फ्रूट्स के यानी कि फलों के यही रेट चल रहे हैं। ये ग्रीन एप्पल जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये बेटर क्वालिटी का एक ग्रीन एप्पल है जो यहाँ पर 150 यानी कि 150 रुपये का एक पीस मिल रहा है। आप नीचे आएंगे, लाल सेब देखेंगे, ये लाल सेब आपको 100 रुपये का एक पीस, ऑरेंज 100 रुपये का एक पीस, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर जो लाल सेब हैं और ये जो छोटे हरे सेब हैं ये 100 रुपये के एक पीस, बड़ा हरा सेब ग्रीन एप्पल ये 150 का एक पीस। और इसी तरीके से जब आप दूसरी दुकान में आएंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे अंगूर यानी कि ग्रेप्स, और ये हैं 1200 रुपीज़ पर केजी। ये फ्रूट्स के दाम है। ये वो सीजनल फ्रूट्स हैं जो इस सीज़न में श्रीलंका में आते हैं, जिनको लोग खाना पसंद करते हैं। दोनों तरह के ग्रेप्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, और दोनों एक एक किलो के जो हैं वो 1200 रुपये के हैं। अब यहाँ पर लोगों का कहना है कि दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि पीछे से महंगा आ रहा है। ये एक रिटेल शॉप यहाँ पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब जब हम थोक मंडी पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है क्योंकि डीजल नहीं मिल रहा है और उनको पीछे से ही माल जो है वो महंगा आता है। लेकिन फ़िलहाल श्रीलंका की अगर बात करें, फल बाज़ारों की अगर बात करें, तो तस्वीर यही है कि एक एक सेब क्वांटिटी से यहाँ पर बेचा जा रहा है, किलो के हिसाब से नहीं बेचा जाता। और फ़िलहाल जो सबसे सस्ती क्वांटिटी है वो एक सेब की 100 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विमल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, पेटा, श्रीलंका। बहुत छोटा था ना ये, पर कुछ था ही नहीं इसमें बोलने को। They have gone up price. Earlier 80, okay. 70, 80. 80. Okay, this one 80 earlier. 90. Earlier it was 80. Oh. I can't understand English only. English only. English only. Channel. from We are from CNN, yeah. CN. This is dates. Yeah. Dates. How much is dates? 50 450 gram. SLR. Okay. So the price has risen up in the past 1 month. Last 2 months. Last 2 months because uses diesel only. Okay. नहीं. Wholesale in the morning. Wholesale in the morning. Okay. This is a wholesale market. Yeah. Oh, okay. Like 10:30 or 10. तस्वीरों में आपको सेब दिख रहे हैं और लिखा हुआ नज़र आ रहा है 150। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 150 रुपये किलो ये सेब बिक रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है श्रीलंका के कोलंबो के पेटा में, जो कि एक होलसेल मार्केट है, लेकिन ये फ़िलहाल एक रिटेल शॉप पर हम मौजूद हैं और फ्रूट्स के क्या प्राइसेस चल रहे हैं वो आपको यहाँ बता रहे हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, ये लाल सेब जो आपको नज़र आ रहे हैं इन पे 150 का दाम लिखा है, यानी कि 150 रुपये का एक एप्पल यहाँ पर है। ये एक सेब है। वही प्राइसेस ग्रीन एप्पल के भी हैं, वो भी 150 का एक पीस है। ये रिटेल प्राइसेस हैं। अगर हम होलसेल प्राइस की बात करें तो यही 135 से 138 का ये 90 रुपीज़ के ये छोटे संतरे आपको दिख रहे हैं, जिनका होलसेल प्राइस 78 के लगभग है। और यहाँ आप देखेंगे कि 150 रुपये के आपको ये सेब नज़र आ रहे हैं, जो एक एक पीस आपको मिलते हैं। छोटे सेब जो आपको दिख रहे हैं ये 90 रुपये की एक पीस यहाँ मिलते हैं। अगर होलसेल में आप इन्हें ख़रीदते हैं तो 12 रुपये तकरीबन इनका जो है डिफरेंस रहता है। आपको डेट्स नज़र आ रहे हैं, डेट्स 450 जो है वो 450 श्रीलंकन रुपीज़ के मिल रहे हैं। अंगूरों की अगर बात करें तो हाफ़ केजी जो है वो 600 के तकरीबन मिल रहा है। 1 केजी जो है वो 1200 SLR यानी कि श्रीलंकन रुपीज़ में मिल रहा है। और ज़ाहिर तौर पर ये प्राइसेस बहुत बढ़े हुए हैं
पिछले 2 महीनों की अगर बात करें तो जो यहाँ रिटेलर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये प्राइसेस जो हैं बेहद बढ़ गए हैं। जो एक सेब आपको आज 150 रुपये का नज़र आ रहा है वो मार्च के महीने में तकरीबन 60 से 70 रुपये का था, यानी कि दामों में दोगुना बढ़ावट हुई है। और अभी भी इनका कहना है कि दाम नीचे जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, डीजल इस्तेमाल होता है, डॉलर की हालत क्योंकि ख़राब है, ये इंपोर्ट किए हुए सारे फ्रूट्स हैं, इस वजह से इनके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। डॉलर के मुकाबले श्रीलंकन रुपीस जो है वो बहुत नीचे गिर रहा है, और इसी वजह से तमाम वो चीज़ें जो इंपोर्ट की जा रही हैं उनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीलंका के पेटा इलाके में, जहाँ पर है होलसेल मंडी। और यहाँ जब हम इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहे हैं तो खाने पीने के सामान में इसका क्या असर देखने को मिल रहा है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहले तो देखिए, ये पूरी मंडी है, होलसेल मंडी है, जहाँ पर थोक के भाव में प्याज, लहसुन, आलू और चावल सब कुछ यहाँ पर मिलता है। और यहाँ अभी आप देख रहे हैं ये बड़े ट्रक हैं जो यहाँ से रिटेल के लिए निकल रहे हैं। इन ट्रकों में प्याज, आलू भरकर रिटेल मार्केट्स के लिए निकाला जा रहा है। आप तमाम दुकानों में देखेंगे बाहर की तरफ से सैम्पलिंग्स लगाई गई हैं। अब बात दामों की, 165 रुपये किलो यहाँ पर प्याज मिल रहा है। जी हाँ, जो प्याज का दाम है होलसेल मंडी में वो 165 रुपये है, जब रिटेल में पहुँचते हैं तो वो 220 रुपये का हो जाता है। गार्लिक यानी लहसुन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 450 रुपये किलो लहसुन जो वो मिल रहा है। हालांकि जब ये रिटेल में जाता है तो 600 रुपये इसकी कीमत हो जाती है। आलू की बात करें तो आलू 160 रुपये होलसेल में और रिटेल में 200 रुपये का हो जाता है। इसके अलावा अगर चावल की बात करें तो सांबर राइस जो सबसे ज़्यादा यहाँ इस्तेमाल होता है वो यहाँ 220 रुपये किलो मिल रहा है। मलका दाल जो यहाँ मिल रही है होलसेल में वो 560 रुपये केजी मिल रही है। बासमती राइस 350 रुपये किलो यहाँ पर बिक रहा है। और बासमती की कीमत सांबर राइस से इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि बासमती जो है वो इंडिया या पाकिस्तान से आता है, इस वजह से उस पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग जाते हैं और वो यहाँ 350 रुपये होलसेल में मिल रहा है। इसके अलावा अगर चिली पाउडर की बात की जाए यानी कि लाल मिर्च की बात की जाए तो 1 केजी का पैकेट होलसेल मार्केट में 1800 रुपये का मिल रहा है। 8 केजी नमक के पैकेट जो हैं वो यहाँ पर 600 रुपये के मिल रहे हैं। 8 केजी नमक होलसेल से जब आप खरीदते हैं तो 600 रुपये की कीमत इनकी है। और जैसे ही ये रिटेल मार्केट में पहुँचते हैं तो इनमें जाहिर तौर पर 100 श्रीलंकन रुपीस का इजाफा आता ही आता है। ये तमाम चीज़ें हमने आपको वो बताई जो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा उपयोग में आती है। प्याज, लहसुन, आलू, चावल और चिली पाउडर, नमक, ऐसी बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ के लोगों का कहना है कि कोरोना से हालात जो बिगड़े हैं वो दोबारा संभले ही नहीं। जिस तरीके से अगर प्याज की बात की जाए तो जो आज 165 रुपये केजी मिल रहा है, कोरोना से पहले वो 80 रुपये तक होलसेल में मिलता था। और अगर पिछले महीने की बात करें तो पिछले महीने 125 रुपये तक होलसेल में प्याज जो था वो मिल रहा था। इसी तरीके के हालात आलू के भी थे। तो श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है उसका असर जो है वो शुरू हुआ कोरोना के टाइम से और उसके बाद से लेकर अब तक यहाँ के बाज़ार संभल नहीं पाए हैं। आलम ये कि लोगों की रोज़ खाने पीने की चीज़ों पर भी इजाफा इस तरह हुआ है कि लोगों के घर का बजट पूरी तरीके से बिगड़ गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विमल के साथ प्रियंका कांडपाल, पेटा, श्रीलंका।